दगड़ियों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। अब कोहरा लाग रहा है, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त कोहरा लाग रहा है। अब कैसे बनने भयो अब मिल गया। अब तुम कोहरा और हाले दिखा दें पास में जाए मेरे सीनरी दिखा दे थोड़ा। ये कटहला रोड से, अरे हमार चौकीदार से चौकीदारी कर से, और ये बेर से न बेर से मुझे देख रहा हूँ ना कब है ये बेर रूख लगा रखे मुझे। ये होना तुम्हारा फरवरी वो दिना शिवरात्रि दिना हम तौड़ खड़नु पहाड़ में हमें तौड़ होड़ सब पे खड़ खोड़ बेरे फिर पकोने भैया फिर उधर कौन भैया हम फलार फलार फिर शिवजी व्रत रखने भैया शिवजी शिवरात्रि दिन शिवजी व्रत रखने भैया। और हम ये आया रोड दिखा रखे रोड लगे ये बहुत बनन में रहा, बढ़िया बनन रहा। अब तो सब हो। अब हमले सोच में थोड़ा हगिल का बड़ा का अब कहाँ बड़े हगिल का अब अपना अपन लाग रहे हैं दगड़ा तुम्हारा दगड़ा हमले लाग रहे हैं। ईश्वर को जान बंदे बल मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा ही वही है। कर ले तू याद दिल से हर जाम सबसे ही। अब जिस जाम को भी हम देखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस काम को हम करेंगे वही हमारे लिए सही है। जो उसको जानना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा सच तो वही है जो पृथ्वी में जब हम आए हैं तो आदमी के भगवान से विश्वास हट जाता है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान कहाँ है। बहुतों ने मेरे से सवाल भी पूछे, बोला तुम ऐसे धार्मिक विचारों में रहते हो और धार्मिक वो करते हो और डायरेक्टर भी हो, रामला के डायरेक्टर हूँ मैं। तो बहुतों ने मेरे से सवाल पूछे भी। मैंने कहा मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जग जग फैले जग उजियारा हो। यानी कि सभी कुछ मन के ही अंदर है और यही पत्थर को हम पूजते हैं, उसी पत्थर पर मूतते हैं। उस पत्थर को हम उठा करके क्या क्या मंदिर में ले जा रहे हैं और फिर उसकी पूजा कर रहे हैं। और मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी। गंगा माँ अगर मानते हो तो जिसने विश्व पितामह को जन्म दिया वो भी तो गंगा माँ ही तो है। जिसने विश्व पितामह जैसे इच्छा मृत्यु इंसान को जन्म दिया। आज तक इच्छा मृत्यु किसको है? हर बंदे को किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, वो खुद ही उसके ज्ञान जो होता है। एक ने मेरे से क्या पूछा पता है? क्या कह रहा है? बोला ज्ञान तो सभी बांटते हैं बल, कोई पैसा बांट के दिखा दे। ये बात भी मेरे से पूछी उन लोग। ऐसी बातें पूछते हैं ना जो किसी समय तो मेरी खोपड़ी घूम जाती। मैं ये लोग ऐसी बातें क्यों करते होंगे?
मूर्खता वाली बात है, क्योंकि जो ज्ञान ऐसी चीज़ है, मैंने उनको उत्तर भी दिया उसी समय, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने कहा भैया ज्ञान ऐसी चीज़ है, समुद्र है ये है समुद्र। तो पैसा तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, मान लिया जाए 1 लाख रुपए तुम्हें मिल गए, चलो मैं नहीं दूंगा, ऊपर वाला देगा, कोई भी देगा, XYZ। तो पैसा तुम्हारा कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। 4 दिन के बाद तो तुम्हारा वो 1 लाख रुपए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान की जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वो ख़त्म नहीं होगी कभी। ज्ञान जितना भी बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। हम आपको ज़रा सा ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? कैसे बढ़ेगा? हम आज आपको ज्ञान दिया हमने, तो आपने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को, तो ज्ञान जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा सभी ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी इस कलयुग में नहीं होंगे। हाँ, मैं कलयुग में तो हर बंदा विश्वास नहीं करता है, तो कलयुग में तो ज्ञान बढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात है। वही ज्ञान बढ़ा सकता है जो इस रास्ते पर चले। हम तो आस्था वाले हैं ना, हम तो धार्मिक विचारों वाले हैं। हमारे जो विचार हैं वो धार्मिक है, हम धार्मिक विचार से चलते हैं। तो अभी किए क्या किया, वो कह रहा था मैं कि हाँ, कलयुग में जो है मतलब हर कोई नहीं मानता है, हर कोई समझता है कि अभी किसी ने भगवान को देखा ही नहीं वाली बातें कहते हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर है ना, तुम कहाँ से देखोगे उसको? जब यही तो एक सत्य है जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि वही सत्य है। जो हम पृथ्वी में आते हैं उसके बाद जब जाते हैं ना तो उसका पता नहीं चलता है, तो वो कहाँ से जाते हैं आने का तो पता चल जाता है लेकिन जाने का पता नहीं चलता। तो ये मनुष्य के अंदर ये बात जिस दिन आएगी ना तो उस दिन वो समझेगा कि हाँ ये ठीक कह रहे थे। अगर ये चीज़ नहीं होती ना, ऊपर वाला अगर ये चीज़ें नहीं बनाता, नहीं होती, तो कोई मनुष्य जो है भगवान को नहीं मानता, क्योंकि वो सत्य है। सत्य है तब आदमी उसको मान रहा है। अब ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी ये देखो सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं और क्या कहते हैं, किसी को किसी चीज़ की वो है, किसी को किसी चीज़ की वो है। यानी कहने का मतलब कोई सामान लेने जा रहा है, कोई कुछ। अब मैंने बहुत मेरे से कह रहा है कि भैया आजकल तुमने कहानी कहना बंद कर दिया। तो मैं कह रहा था यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक तो ऐसा ही हो रहा है मेरा भी। एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया कहानी है, मैं उसे कहने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा है मेरे पास टाइम। तो मैं आज शाम को टाइम निकाल करके उस कहानी को कहूँगा, क्योंकि ऐसे में अभी हम बाहर हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे में हम लोग इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इत्मीनान चाहिए, एक वो चाहिए। क्योंकि कहानी भी का भी शुरुआत जो होती है ना, तो कहानी हम जब शुरू करते हैं तो ऊपर वाले की ऐसी एक कृपा होती है हर इन मनुष्य के अंदर। एक मेरे अंदर, मैं अपनी वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जीरो, मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ। क्यों? मेरे जैसे तो 365 घूम रहे हैं ज्ञानी, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि हम सुनने का ऐसा मन करता है कि यार मैं इनकी बातें सुनते रहें। ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं, क्योंकि मैं भी पहले ना इंस्टाग्राम देखता था, ना यूट्यूब देखता था, ना थोड़े कभी कभी फेसबुक वगैरह कभी कभी देख लेता था, लेकिन मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता था।
मैं मेरी दुनिया ही अलग थी कि सवेरे ड्यूटी जाना, शाम को आना, खाना खाना, सोना और इसके अलावा मेरी कोई कहानी कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने जो है अब मैं इसमें जुड़ा हूँ, तो वो थे, अब उनकी मेरे को बार बार याद आती है। जो ये सजना में रहते हैं, खटीमा में, यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो तो फौजी हैं। अब 1 साल बाद छुट्टी आने वाले हैं, फिर उसके बाद उनसे मैं मिलूँगा पक्का। मैं कहूँगा आपके वजह से मैं आज इस मोड़ पर पहुँचा हूँ कि आज मुझे सब जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और रास्ते में मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम कहानी कहो, ये कहो, वो कहो, और तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे कहते हैं। तो मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा। उनकी वजह से मैं आज, भले मुझे ये चीज़ नहीं है कि ये पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं। मेरे अंदर ये है कि मैं आगे को बढ़ूँ और हर बंदा मुझे पहचाने, हर बंदा मुझे जाने, हर बंदा समझे। ये चीज़ें को मैं सोचता हूँ, सोच कर चलता हूँ इस चीज़ों को। अब दगड़िया, अब मेरा भी ड्यूटी में जाने का टाइम हो गया है, और मैं ड्यूटी जाऊँगा। अब थोड़ा थोड़ा डेली, अब हर कोई कह रहे थे कि बोला रोज़ कहानी भी मत कहा करो, कभी ब्लॉग भी बनाया करो। और 2-4 ब्लॉग डाल दिए, तो ब्लॉग में जो तुम कहना चाहते हो ब्लॉग में अपने मन के अंदर की बात कह दो, तो उससे जो है कि मतलब सही रहता है। हर कोई ब्लॉग देखना चाहता है, पसंद करना चाहता है। तो इसलिए मैं अभी आपके सामने, अब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, और मैं फिर आपसे मिलता हूँ। और क्या कहते हैं उसका नाम, प्रणाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, कसो ढोक दियो, सब चीज़ हुन्ने भयो कसो।